अमेरिका चाहता है कि भारत में कार इंपोर्ट पर टैरिफ पूरी तरह खत्म कर दी जाए। अमेरिका ने भारत से विदेशी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की है, जिससे अमेरिकी ऑटो कंपनियों को भारतीय बाजार में सीधे एंट्री मिल सके। भारत के में इस समय इंपोर्टेड कारों पर 100% तक टैरिफ लगाया जाता है, जिससे विदेशी वाहन महंगे हो जाते हैं। अगर सरकार इस मांग को मानती है तो इससे टेस्ला और अन्य अमेरिकी कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन घरेलू ऑटो कंपनियों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। सर, भारत तैयार होगा इसके लिए? ये सबसे क्लिंचिंग बात है। और क्योंकि ऐसा पता चला है कि जब एलन मस्क भी मिले थे भारतीय प्रतिनिधिमंडल से अभी हाल में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, और उसके बाद भारत की तरफ से एलन मस्क को भारत में लाने के संकेत दिए गए थे और ये कहा गया था कि उन्होंने भारत में लोगों को जमीनों को ढूंढना शुरू किया था। एलन मस्क ये चाहते हैं और अमेरिका ये चाहता है कि उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारतीय बाजार ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के आधार पर मिले। अच्छा, यहाँ एक और भीतरी बात समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस बाजार को गंवाने की संभावना देख रहे हैं यूरोप और अमेरिका में, उसे हासिल करने के लिए वो भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए वो भारत के प्रति इतने आक्रामक है क्योंकि भारत में ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पर 110% ड्यूटी है। भारत कार उद्योग का बड़ा गढ़ है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार उद्योग है भारत में। एशिया के बाजारों के बीच में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया के लगभग सभी ब्रांड यहाँ कार बनाते हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाते हैं। इन सारे उद्योगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली होगी यदि ट्रंप ने भारत को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वो अमेरिका की कारों की पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दे। जीरो कर देना तो लगभग दूर की बात है, लेकिन अगर कोई बड़ा सब्सटेंशियल कट भी हुआ जो ट्रंप मांग रहे हैं, क्योंकि भारत तो बहुत ड्यूटी लगाता है, 100% के आसपास लगाता है, अगर वो बड़ा कट भी होता है तो भी भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए चुनौती होगी, क्योंकि वही अमेरिकी कंपनियां, फोर्ड, जनरल मोटर्स या यूरोप की कंपनियां या बाकी कंपनियां जिन्होंने भारत में पिछले 10-12 साल से निवेश कर रखा है, कारें बनाई हैं, प्लांट लगाए हैं और भारतीय बाजार में बेच रहे हैं, उनके लिए फिर बनी बनाई कारें भारत में लाना आसान हो जाएगा। और ट्रंप यही चाहते हैं कि कार बिके भारत में, बने अमेरिका में। जबकि भारत की पूरी नीति पिछले उदारीकरण की शुरुआत से ही और खासतौर से पिछले 20 सालों में यह रही है कि कार भारत में बने और पूरी दुनिया में बिके। अब ये दो बड़े सैद्धांतिक मतभेद हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सामने दिखाई देने, इसलिए पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत दम साध कर इस संधि की तरफ देख रही है कि भारत अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनियों को किस तरीके की रियायतें देने वाला है, कि उसके बाद फिर बाकी यूरोप और जापान की बाकी कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं वो भी अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करेंगी।